औरतों को माता सीता से यह बातें सीखनी चाहिए। दोस्तों, अगर रामायण की बात करें तो उसमें माता सीता के कई ऐसे गुणों भर आते हैं जिन्हें किसी भी स्त्री के लिए आदर्श माना जा सकता है और जिसे अपनाते ही उस स्त्री का जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन वह कौन से गुण है, तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला गुण आता है साहस। रावण ने देवी सीता का छल से अपहरण किया और लंका की अशोक वाटिका में रखा। उसने कई बार मायावी राक्षसों से उन्हें मिटाने का प्रयास भी किया, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई और रावण के कई बार डराने धमकाने के बाद भी उनके साहस को कोई हरा नहीं सका। वह मायावी वाटिका में बस प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रही, जिससे पता चलता है कि देवी सीता कितनी साहसी थी। वह इतनी पराक्रमी थी कि जिस धनुष्य को रावण उठा भी नहीं पाया था, उसके साथ वह बचपन में खेलती थी। उन्होंने संसार को यह बताया कि स्त्री को बेबस और लाचार कभी नहीं समझना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना वह पूरे साहस के साथ करने में सक्षम होती है। दूसरा गुण है पतिव्रता की प्रतिमूर्ति। माता सीता की सबसे बड़ी खूबी थी पतिव्रता होना। वह चाहती तो आराम से अयोध्या में सुख पूर्वक अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन अपने पति के साथ वन में जाना उन्होंने स्वीकार किया। मेरे पति मुझे चाहे जिस हाल में रखेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, और अयोध्या का ऐश्वर्य छोड़कर उन्होंने कांटों भरा सफर चुना। वह अपने पति से बहुत स्नेह करती थी। आज पति पत्नी के संबंधों में दरार आना आम बात होती जा रही है। ऐसे में माता सीता स्त्री के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकती है। माता सीता का तीसरा गुण है त्याग। दोस्तों, देवी सीता का संपूर्ण जीवन त्याग की महागाथा है। देवी सीता का बचपन बहुत लाड प्यार से बीता था। उनको धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रही थी, लेकिन प्रभु श्री राम से विवाह के बाद माता कैकेयी और राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास में भी माता ने उनके साथ जाने का निश्चय किया और अयोध्या के राज पाठ का सब त्याग कर दिया। इससे पता चलता है कि उनको धन संपत्ति से ज्यादा लगाव नहीं था। यही नहीं, वनवास के बाद जब वह अयोध्या लौटे तो वहां प्रजा की खुशी और प्रभु श्री राम की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु एक बार फिर उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारी। आज की महिलाएं माता सीता से यह बात सीख सकती है। अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता अगर चाहती तो अपने पिता जनक के घर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर एक साधारण जीवन जिया और अकेले ही अपने पुत्रों की परवरिश की, जो दिखाती है कि माता सीता एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी स्त्री का प्रतीक है। बिना किसी सहारे अपने 2 पुत्रों को पालन करना कोई साधारण काम नहीं होता है। हर स्त्री को उनसे आत्मनिर्भर होना सीखना चाहिए। अयोध्या की रानी बन जाने के बाद भी उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल और सहज थी। उन्होंने अपने ज्ञान और कुशल व्यवहार से ही हमेशा लोगों के मन को जीता। उनको सादगी भरा जीवन ही पसंद था। आज की लड़कियों को भी देवी सीता की शादी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो इसी में होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।